अच्छा मोहम्मद फरहान साहब, आपने सुन लिया, वो कह रही हैं कि मुझ पर ये आरोप लगाते हैं क्योंकि मैं बजरंग बली की भक्ति की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि श्री राम जो हैं वो हमारी एक सांस्कृतिक आस्था है, उन्होंने खुद कहा। तो आरोप आपने भी शुरू में यही आरोप लगाया था कि ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, तो वीएचपी वाले बताएंगे, उन पर आपने यही आरोप मर दिया। क्यों मर दिया भाई? सुचारिता जी, आप अपने कान में तेल डालिए। अच्छा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो आप सुनती नहीं हैं, और जो मैं बोलता नहीं हूँ आप। अच्छा, पहली बात तो फरहान साहब, ये जो भाषा है मुझे इस पर आपत्ति है। ये तरीका बात करने का है नहीं। आपकी पार्टी में क्या इसी तरह से बात करना सिखाया जाता है? नहीं, पहले आपने शबनम जी के बारे में बोला, फिर आप मुझे कान में तेल डालने की सलाह दे रहे हैं। अब मुझे नहीं, पार्टी में क्या इसी तरह से बात करना सिखाता है? या फिर मैं सॉरी, आपकी तो पार्टी में महिलाएं है ही नहीं। अगर थोड़ा सा फरहान साहब, शबनम जी, फरहान साहब, आपकी पार्टी में तो महिलाएं है ही नहीं, तो आपको सिखाया नहीं जाता कि महिलाओं से बात कैसे की जाती है? मुझे लगता है ऐसा। इसी तरह से बात करते हैं महिलाओं से आप? चश्मा लगा रखते हैं, इसी तरह से बात करते हैं आप महिलाओं से? यही तरीका है क्या बात करने का? ओवैसी साहब ऐसे ही बातें करते हैं क्या महिलाओं से, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? अपना लहजा जो है फरहान साहब थोड़ा ठीक करिए। मैं आपसे साहब करके बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सीमाएं लांघेंगे, और अगर लांघेंगे तो आप जाकर दरवाजा कहीं और खोलिए। ये दरवाजे बंद हैं आपके लिए, ये समझ जाइए। तमीज से बात करना थोड़ा सीख लीजिए, खासकर महिलाओं से। वरना नहीं, मैं आपको ये नसीहत दूंगी सर, दूंगी, क्योंकि ये दरवाजे आपके लिए बंद है अगर आपको तमीज से बात करना नहीं आता। पहले एक महिला पर, फिर दूसरी महिला पर। मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ, साफ करके आपको एड्रेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप उस तमीज के लायक हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए, इन पर बंद कर दीजिए दरवाजा, इनकी जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी तमीज दिखा दी, और मैं इस तरह की डिबेट करती भी नहीं हूँ फरहान साहब। रिमूव हिम फ्रॉम द स्क्रीन। मुझे नहीं चाहिए इस तरह के लोग। मैं सीधी बात करती हूँ, मैं बहुत तमीज से बात करती हूँ। जो लोग तमीज से बात नहीं करते हैं उनकी जगह नहीं है शो पे। अब मैं वापस डिबेट पे आना चाह रही हूँ। मैं एक चीज बड़ा क्लियर पूछूंगी राजकुमार भाटी जी, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तरफ राम मंदिर की बात हो रही है, और ये बार बार आप लोग कहते हैं कि वहां इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने गठबंधन में क्या हो रहा है? एक थी कांग्रेस, एक था जोकर, ये सब चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आप खुद हंस रहे हैं। ये सब चलता रहेगा तो कहां होगी सीट शेयरिंग, कहां होगा गठबंधन? गठबंधन में बहुत शांति है, बहुत सद्भाव है। नहीं, आपके और दुष्यंत जी के बीच में शांति है, लेकिन वहां शांति नहीं है। 15 जनवरी तक आपको सीटों का फॉर्मूला, सीटों की संख्या बता दी जाएगी, किस प्रदेश में कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। अच्छा, कौन सी तारीख तक? सॉरी मैंने सुना नहीं। 15 जनवरी तक। 15 जनवरी, जी। ये तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। 15 जनवरी तक सीट शेयरिंग का पूरा एक खाका आ जाएगा, ठीक है? किस स्टेट में कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, ठीक है? सब मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक कैंडिडेट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सामने, और एनडीए को सत्ता से बेदखल करेंगे। इस पर आप निश्चित रहिए। बिल्कुल, बहुत। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि मैंने अभी तक ये डेट नहीं सुनी है। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं 15 जनवरी तक सीट शेयरिंग का खाका आ जाएगा, यानी कि दुष्यंत जी, एक था जोकर और एक थी कांग्रेस वाली कहानी पीछे आपको डालनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं। अब आज तो कांग्रेस ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे पंजाब में, वहां सीट शेयरिंग नहीं होगी। इंडिया अलायंस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं शबनम जी के ऊपर अगर आप अनुमति दे तो। नहीं, पहले सीट शेयरिंग पे बात करिए ना। मैं शबनम जी के पास वापस आ रही हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15 जनवरी तक, यानी अब आपके पास कितने दिन है? 13 दिन। 13 दिन में हाँ। देश के समक्ष एक फॉर्मूला होगा, मोटा मोटी कौन से राज्य में कौन सा दल कितनी सीटें पे चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के तो सिर्फ 76 चर्चा में आ रहा है कि 76 कैंडिडेट की लिस्ट रेडी है, ठीक है? कांग्रेस की 150 के आसपास कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी है। मुझे लगता है राकेश जी क्यों मकर संक्रांति के बाद में लोगों को जानकारी मिल जाएगी। राकेश